बहुत बढ़िया भाई। कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई के बाद उन्नाव की पीड़िता इंडिया गेट पर बैठी प्रदर्शन करने, तो उसको वहां से भी भगा दिया गया। यह हमारा मुल्क है भाई। और जब भाजपा के दूसरे नेताओं से सवाल किया जा रहा है कि भाई ये जो हो रहा है ये कहां तक सही है, तो नेता हंस रहे हैं, नहीं तो हंस रहे हैं। देखिए, लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। हर तो उनका उन्नाव है, हर तो उनका उन्नाव दिल्ली से। सुना, अब यहां पर हिंदू संगठन की औकात कहां है? जो मुसलमानों पर हमला करते हैं, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, मुसलमान ईसाइयों की और दलितों की मॉब लिंचिंग करते हैं, कहां है हिंदू संगठनों? यह है तुम्हारी औकात। औकात नंगे हैं, नंगे। अरे उन्नाव की पीड़िता इनकी बहन नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद परोसा है कि भाजपिल्ले हिंदू बेटियों का रेप करे, इज्जत लूटे। लेकिन वो तो जय श्री राम का नारा लगा दिया, तो हम अपनी बहन को भी ले जाओ। क्यों नहीं? कोई एक संगठन दिखाओ। अरे झूठ के पिल्लो, अरे गंदी नस्ल की अंग्रेजों की औलादो, तुम एक कोई संगठन दिखा दो जो इस पीड़िता के लिए बोला हो। थू, लानत तुम्हारी जात पर। अरे इसे छोड़ो, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, एक संगठन दिखाओ मुझे दोस्तों, एक हिंदूवादी संगठन। ये जितने नकली कायर डरपोक जो खुद गौ तस्करी करते हैं, सामने से आके कहते हैं भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ हमारी माता है, और पीछे से ये ट्रक गौ का जब जाता है तो उसको रिश्वत लेकर छोड़ते हैं। पूरा संगठन इनका ये काम कर रहा है। कोई एक संगठन दिखाओ जो अंकिता भंडारी के लिए बोला हो। खुलासा कितना बड़ा हुआ है, आम आदमी पार्टी ने किया है। पहले ही हमें पता था, सबको पता था कि इसमें न्याय इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक वीआईपी है। दुष्यंत गौतम राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी का है, जो उस दिन उस होटल में मौजूद था। स्पेशल सर्विस मांग रहा था ये सुअर का पिल्ला, बीजेपी का नाली का कीड़ा, ये हरामी की औलाद। मैं बताऊं, ये मांग रहा था स्पेशल सर्विस हमारी हिंदू बहन से, और इसके वीडियोस मौजूद हैं किसी भाजपा नेत्री के पास ही। बीजेपी के पूर्व एमएलए की पत्नी ने नाम बताकर किया खुलासा। तो अंकिता हिंदुओं की बेटी से भाजपा का नेता होटल में एक्स्ट्रा सर्विस मांग रहा था। अंकिता खुददार लड़की थी, नहीं मानी तो कत्ल करवा दिया। हिंदू संगठन खामोश इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि हमारी बहनों को भाजपा के नेता होटल ले जाके कुछ भी कर सकते हैं। हम अधिकार दे रहे हैं, हमें करना कुछ नहीं। जय श्री राम बोल के ईसाइयों को तोड़ना है, जय श्री राम बोलकर मंदिर को तोड़ना है। इनका दोगलापन अभी दिखाता हूं। इधर अंकिता भंडारी के नाम पर हिंदू हिल नहीं रहा है, हिंदुओं के मुंह से नहीं निकल पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश उज्जैन में एक लव जिहाद का मामला उठा कि एक मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की को जो है फंसा लिया। अब पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया उस मुसलमान लड़के को, जेल में भी डाल दिया। लेकिन हिंदू संगठन इतना भड़का हुआ गया, उस हिंदू लड़की को कत्ल नहीं किया, सिर्फ उससे शादी ब्याह वाला सीन था। तो हिंदू संगठन जेल का घेराव करता है, जेल पर हमला करता है और मांग करता है कि उस मुसलमान को कानून गया तेल लेने, उस मुसलमान लड़के को हमें दो, हम उसको सजा देंगे। जिसके बाद ये तस्वीर देख लीजिए भाई, मध्य प्रदेश पुलिस ने बमुश्किल से उस हिंदू बौखलाई संगठन को, हिंदू भीड़ को कंट्रोल किया और लाठी भाजनी पड़ी भाई। मध्य प्रदेश महिदपुर रोड उज्जैन का मामला है भाई। लव जिहाद का आरोप लगाकर गोलू मंसूरी पर कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया और गोलू को हिरासत में भी ले लिया। लेकिन इन नामर्द बजरंग दल और आरएसएस का मन नहीं भरा, तो इन्होंने थाने का घेराव कर लिया। पुलिस पर प्रेशर बनाया कि लड़के को हमारे हवाले करो। पुलिस ने बल का प्रयोग करके थाने से भीड़ को हटाया, तो ये लोग बाजार में चले गए और गोलू की दुकान को तोड़ी और उसे जला दिया। साथ ही तमाम मुसलमानों की दुकानों को तोड़फोड़ दिया और आग लगा दी। मस्जिद के सामने तोड़फोड़ करके नारेबाजी की। पुलिस भी आराम से सुकून से पहुंची थी जब सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया गया बाजार में। तो बजरंग दल की यही मर्दानगी है कि मुसलमान के ऊपर इल्जाम लगाकर, जबकि कानूनी कार्रवाई हो गई तो आतंक मचा दिया। लेकिन ऐसे ही हिजड़े संगठन अपनी अंकिता भंडारी बहन के लिए, उन्नाव पीड़िता के लिए कभी सड़क पर नहीं आते, कभी तोड़फोड़, क्योंकि इनके आकाओं ने तो ये काम किए हैं। ऐसे कैसे? ये हमारा देश है जहां भीड़ तंत्र, निष्पक्षता, कानून दो तरह के हो चुके हैं। भीड़ तंत्र चल रहा है। मध्य प्रदेश में आप कानून व्यवस्था देखेंगे, देश के किसी भी सिनेमा हॉल में अंधा पैसा खर्च किया है कि आप यहां पर आइए, उत्तराखंड की सरकार ने ये कर दिया है, धामी ने ये कर दिया है, धामी साहब ने व्यापार आसान कर, व्यापारियों को कत्ल करवा रहे हो आप, तुम्हारे लोग व्यापारियों को कत्ल कर रहे हैं, मुसलमानों का नरसंहार कर रहे हैं, भीड़ तंत्र चल रहा है। कानून व्यवस्था जानते हैं आप? अरे खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं। भीड़ तंत्र कह रहे हैं अगर प्रशासन ने नहीं तोड़ा मुसलमानों का मकान और मस्जिद
तो हम 48 घंटे के बाद खुद तोड़ेंगे। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है वहां हिंदू संगठन और वो करनी सेना, कौन करनी सेना? करनी सेना, सुनाओ बयान, जो आतंकवादी है, जो पूरे देश में सरकार बनाने के लिए बम धमाका करने को तैयार हैं। भूल गए होंगे ना आप लोग। सुनील भाई ने आज हरदा हृदय नगरी हरदा में जो अनजन आंदोलन खड़ा किया है, सभी के सहयोग से हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद होने के नाते, वीर जवानों उठो, अब वो समय आ गया है कि हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ना है। हमें तो किसी भी हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाड़ में जाए वो युवा और भाड़ में जाए वो पढ़े लिखे। हमें अब इसी करनी सेना संगठन, ये हिंदू संगठन नहीं है, ये मेरे भाई, ये हिंदुत्व नहीं है, लेकिन करनी सेना हिंदुत्व के नाम पर धमकी क्या दे रही है, यहां आप प्रशासन को देखिएगा। हमने 5 दिन का समय दिया है, 5 दिन सरकार के हैं, शासन प्रशासन के हैं, तो 5 दिन में शासन प्रशासन इनके मकान तोड़ने की कार्रवाई नहीं करती है, तो हम उसके बाद में समाज के लोग हम सब इकट्ठे होंगे, सभी करनी सेनी, सभी हिंदू संगठन सब एकत्रित होकर और फिर ये मकान तोड़ने का काम सर्व समाज करेगा। ये है देश का कानून भैया। मैं मानता हूं कि मुसलमानों के घरों को तोड़ भी दिया जाएगा और मस्जिदों को भी तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि भीड़ तंत्र है बाबा, भीड़ तंत्र। हजरात, बहुसंख्यकों को आज हिंदुओं को हिजाब से ही नहीं, मुसलमानों की दाढ़ी से दिक्कत हो रही है। इनकी औकात है तो सरदारों की दाढ़ी काट कर दिखाओ, चीर देंगे, परेशान हो जाओगे, रास्ता हाथ नहीं आएगा। लेकिन आसान है भारत में मुसलमानों को दबाना। गुजरात की यूनिवर्सिटी में अबू बकर, जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, उनको एग्जाम देने से इसलिए शासन ने उस वहां यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ने रोक दिया क्योंकि उनकी दाढ़ी थी। कहा कि जाओ दाढ़ी काट के आओ पहले। ये देखिए किस तरह से डरते हैं ना, डरपोक है साले, कि मुसलमान पढ़ेगा लिखेगा, आगे बढ़ेगा, देश का नाम रोशन करेगा, तो हमारी आरएसएस वाली जो है पोल खुल जाएगी। युवा पढ़ेगा, मुसलमान पढ़ेगा, तो कल को जो है इनको डर है, क्योंकि ये डर में जीते हैं, सबसे ज्यादा तादाद में ये है, फिर भी डर। वाह रे वाह, कितना खौफ मुसलमानों का, अच्छा है। लेकिन आप देखिए देश का कानून मर चुका है। आप मुझे बता दीजिए खाली कि आप एग्जाम मेरी नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि यू आर नॉट, नहीं आपने ऐसा बोला, आपने ऐसा बोला कि आपने प्रॉपर बीएड सेव नहीं की है, तो यू आर नॉट एलिजिबल एग्जाम। मैंने कहा कि जीएनसी के रूल्स रेगुलेशन में कोई ऐसा रूल्स नहीं है मैम, नहीं ये हमारी हॉल टिकट के पीछे लिखा हुआ है कि आपका बीएड क्लीन शेव होना चाहिए। तो आप मुझे ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैम से बात करने की चीज ही नहीं है, बात मैम से ही बात करना है, अपने कॉलेज से ही करना था। और आप खाली ऐसा, आप खाली आपने जो बोला, मैंने कहा कि मैं एग्जाम हॉल में गया वाइवा देने के लिए, मुझे मैम ने वाइवा एग्जाम देने से इनकार कर दिया बिकॉज मेरी बीएड शेविंग नहीं है। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन जीएनसी के रूल्स रिगार्डिंग नहीं है। अगर आपको पता है जीएनसी के रूल्स नहीं तो ठीक है। हाँ, तो फिर मैं कॉलेज से बोल देता हूँ कि ये लोग वाइवा के लिए रेडी है। ठीक है, थैंक यू मैम।